स्ववित्त पोषित महाविद्यालय एसोसिएशन FKPPNR प्रयागराज उत्तर प्रदेश द्वारा धरना प्रदर्शन। विश्वविद्यालय द्वारा पिछले 1 साल में अर्थदंड पेनल्टी UFM के नाम पर वसूली की गई रकम निम्नवत है। नैनी प्रयागराज थाना औद्योगिक अंतर्गत आने वाले रज्जू भैया विश्वविद्यालय में चल रहा धरना प्रदर्शन। महाविद्यालय एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा धरना प्रदर्शन। विश्वविद्यालय द्वारा 1 साल में अर्थदंड पेनल्टी UFM के नाम पर वसूली की गई रकम निम्नवत है। एक महाविद्यालय UFMD वार 1.5 करोड़, 2 छात्रों से लिया गया 2.5 करोड़, 3 परीक्षा शुल्क लेट फीस 2.5 करोड़, 4 प्रोफेशनल कोर्स पेनल्टी 1.5 करोड़, 5 वृद्धा फीस वृद्धि UGPG 4 करोड़, 6 2 वर्ष में डिग्री शुल्क 18 करोड़, 7 डिग्री शुल्क में डाक खर्च 3 करोड़, टोटल 32.5 करोड़। हालांकि यह समस्त आंकड़े अनुमानित है, लेकिन लगभग अनुमानित आंकड़े सही है, ऐसा कहना है प्रदर्शन करने वाले प्रबंधकों का। परंतु विश्वविद्यालय का कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने से कतरा रहा है और न ही मीडिया के सामने आना चाह रहा है, न ही उनकी किसी बातों का उत्तर दिया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों द्वारा कुल सचिव को लिखा गया सूचना पत्र। सेवा में कुल सचिव जी राजेंद्र सिंह, राजू भैया, विश्वविद्यालय प्रयागराज। विषय आमरण अनशन की जानकारी देने के संबंध में अवगत कराना है कि पूर्व में महाविद्यालय एसोसिएशन द्वारा विश्वविद्यालय की समस्त मांगों को 10 नवंबर 2023 तक उपलब्ध तथा पूरी करने का निवेदन किया गया था, परंतु विश्वविद्यालय हारा नहीं, किसी की मांग को माना नहीं और न ही कोई सूचना उपलब्ध कराई गई, जिसके फलस्वरूप महाविद्यालय एसोसिएशन को मजबूरन दिनांक 24 नवंबर 2023 से धरने पर बैठना पड़ा। परंतु आज दिनांक 25 नवंबर 2023 तक विश्वविद्यालय का कोई भी संबोधित अधिकारी स्वपोषित महाविद्यालय प्रबंधक लोगों से कोई वार्तालाप करने नहीं आया। अतः महोदय को अवगत कराना है कि अगर कल दिनांक 26 नवंबर 2023 तक हम लोगों की मांगे नहीं मानी जाती है तो हृदय त्रिपाठी पुत्र पम राम कैलाश त्रिपाठी, निवासी ऊंचरी कुशलपुर पोस्ट दोहथा, थाना मांडा, तहसील कोरौव प्रयागराज, एवं आशीष दुबे पुत्र श्री राम सिंहासन दुबे दारागंज प्रयागराज आमरण अनशन करने के लिए मजबूर है। हमारी मांगे निम्नवत एवं संलग्न है। 1. सत्र 2023 विषम सेमेस्टर परीक्षा केंद्र की सूची सार्वजनिक की जाए। 2. सत्र 2022 सम सेमेस्टर परीक्षा में महाविद्यालय के केंद्र से एक बच्चे की 2 उत्तर पुस्तिका विश्वविद्यालय में प्राप्त हुआ उस महाविद्यालय की सूची दी जाए। सूचनार्थ प्रथम कुलपति कुल सचिव प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विवि प्रयागराज और आयुक्त प्रयागराज व जिलाधिकारी प्रयागराज एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज तथा पुलिस अधीक्षक LIU और यहाँ पर कई महाविद्यालय के प्रबंधक भी मौजूद रहे। सुदर्शन प्रयाग की रिपोर्ट। सबसे पहले आप लोग अपना परिचय बताइए। हम कृत मिश्रा है, KP कॉलेज में पढ़ते हैं, BSc AG के छात्र हैं। और मेरा नाम ओम शर्मा है, KP कॉलेज में पढ़ता हूँ, BSc कृषि का छात्र हूँ मैं। मेरी ये समस्या है कि हम लोगों ने UPSC दिल्ली कांस्टेबल का पेपर भरा था, तो पिछले महीने से लेके अभी तक में वहाँ पे सैकड़ों एप्लीकेशन पड़ चुके हैं कि उसी डेट पर उन्हीं रज्जू भैया वालों का एग्जाम दिया है। एक ही डेट पे 2 एग्जाम करा रहे हैं और एक ही डेट पे 2 एग्जाम होने के कारण हम एक ही डेट पे 2 एग्जाम करा रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया कि एग्जाम को स्थगित कर दिया जाए। एग्जाम को स्थगित भी नहीं किया अभी तक, और अगर हम लोग अपना पेपर छोड़ते हैं उसके बाद बैक पेपर भी इन लोग जल्दी नहीं निकालते हैं। तो हम ना बैक पेपर दे पाएंगे, ना हम एग्जाम इसका दे पाएंगे, ना दिल्ली कांस्टेबल का एग्जाम दे पाएंगे। तो हम लोग क्या करें इस सिचुएशन में? वो अपने कुल सचिव जी को कुछ एप्लीकेशन हम लोगों ने बहुत बार दिया। आज हम लोगों ने फिर ये एप्लीकेशन लेके आए हैं, फिर से देंगे एप्लीकेशन। रजिस्ट्रार कोई है नहीं यहाँ पे, सब गायब है। किसको दे? पिछले महीने से लेके अब तक के सैकड़ों एप्लीकेशन पड़ चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया इस बारे में। हम लोग क्या कहना चाहते हैं? हम लोग डेट आगे बढ़वाना चाहते हैं इस सेमेस्टर एग्जाम। हमारी जल्द से जल्द हम लोग का फ्यूचर का सवाल है, ना बैक पेपर दे पाएंगे, ना SSC DD का दे पाएंगे। एक ही डेट पे 2 एग्जाम हो रहे हैं सर, कुछ तो होना चाहिए। अभी तक कोई एप्लीकेशन, कोई सूचना नहीं आई अभी तक, ना कोई मदद करने को तैयार है।
लेकिन संख्या के नाम पे 10-20 भी नहीं है, क्योंकि माननीय कुल सचिव द्वारा ये डराया जाता है कि अगर आप लोग विश्वविद्यालय में दिख गए तो आपके कॉलेज को हम डिबार कर देंगे, आपके बच्चों को डिबार कर देंगे, आपके कॉलेज में ताला लगवा देंगे। ये लगातार हमेशा से महाविद्यालय के प्रबंधकों को डराते चले आए हैं। महाविद्यालय की स्थिति ये हो गई है कि विश्वविद्यालय की फीस जमा करने के लिए उनको सोना चांदी गहना गुड़िया अपने बीबी वाइफ के बच्चों का गहना गहन रख के विश्वविद्यालय की फीस जमा करनी पड़ती है। क्योंकि अगर विश्वविद्यालय की फीस, मान लीजिए विश्वविद्यालय ने कह दिया कि हम 10 तारीख को फीस लेंगे और 11 तारीख हो गई, तो प्रति स्टूडेंट 500-1000 रुपए पेनाल्टी लगा दी जाती है। उसमें भी घोटाला किस प्रकार है, जैसे मेरे यहाँ 3000 बच्चे परीक्षा दिए, 3000 बच्चे हैं, हम फीस नहीं जमा कर पाए, तो उन 3000 बच्चों का 1000 पेनाल्टी लग गई तो 30 लाख हो गया। अब विश्वविद्यालय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरह उससे बात करेंगे कुल सचिव महोदय कि मैं आपकी पेनाल्टी 500 कर दूंगा, लेकिन उसमें ये रहेगा कि जब 500 होगा 15 लाख हो जाएगा। आपका 15 लाख बढ़ रहा है तो आप 5 लाख मुझे दे दो, 10 लाख तुम फायदा ले लो, 5 लाख मैं फायदा ले लूं। मतलब कहीं ना कहीं जो स्कूल के प्रबंधक हैं, जो विद्यालय के उनसे खाली पैसा चूसने का जो है अच्छा, ये जो अभी पिछले वर्ष भी तो ऐसी कुछ क्रियाएं थी जो कि आप लोग यही क्रिया थी। 125 परीक्षा केंद्र बनाए और उसके बाद फिर हमको जबरदस्ती डिबार करने की धमकी देंगे और डिबार करेंगे भी। और सबसे दुखद बात ये है कि ये महाविद्यालय को जब डिबार इनको करना होता है, कुछ चंद महाविद्यालय वाले हैं जो कुल सचिव महोदय के साथ बैठकर ये तय करते हैं कि कौन कौन महाविद्यालय पैसा दिया, कौन कौन नहीं दिया। जो महाविद्यालय पैसा नहीं दिया है उस महाविद्यालय को डिबार करना है। अब उस महाविद्यालय को डिबार करने के लिए इनकी मजबूरी ये होती है कि उस महाविद्यालय में परीक्षा दे रहे बच्चों को यूएफएम करना है मार्क्स कॉपी के आधार पर। तो वो उस महाविद्यालय के बच्चों को पहले यूएफएम करेंगे। भाई उनको बदला महाविद्यालय से लेना है और नुकसान किसका होगा? बच्चों का। वो पहले बच्चों को यूएफएम करेंगे। जब बच्चे यूएफएम हो जाएंगे तो इनके पास आधार हो जाएगा कि इस महाविद्यालय में इतने % छात्र यूएफएम मार्क्स कॉपी में पकड़ेंगे, इसलिए इसको डिबार किया जाता है। अच्छा, एक मिनट समय उसके बाद होगा। तो यूएफएम जब बच्चों को करेंगे तो महाविद्यालय से अर्थदंड लगाएंगे 75,000, 1 लाख, 1.5 लाख। और बच्चों से क्या लेंगे? बच्चों को लगा देंगे 700 रुपए पर सब्जेक्ट। जैसे एक बच्चे को 3 सब्जेक्ट में किसी में कर देंगे, किसी को 2 में कर देंगे, किसी को 1 में कर देंगे, तो लगभग 1000 रुपए पर बच्चे से ले लेंगे। और कॉलेज से 75,000, 1 लाख और 1.5 लाख रुपए ये यूएफएम करके ले लेंगे। मैं आपको बताऊं, कल 3-4 दिन पहले मैं आया था, एक बिटिया मुझे यहाँ विश्वविद्यालय में मिली, मैं उसको नहीं जानता हूँ। वो बताई कि सर मुझे मार्क्स कॉपी में यूएफएम कर दिया गया और मैं नीट क्वालिफाई कर चुकी। बताइए, नीट क्वालिफाई करने वाली बच्ची को विश्वविद्यालय यूएफएम मार्क्स कॉपी कर देता है, क्योंकि इनको तो महाविद्यालय को डिबार करना है, इनको महाविद्यालय से पैसा लेना है, जिसके तहत बच्चे का नुकसान कर रहे हैं, बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो नीट क्वालिफाई कर रहा है वो नकल करेगा और इनकी 420 या इनका ये गोरख धंधा इस बात से भी साबित होता है कि जब सत्र 2022 में इन्होंने 28,000 बच्चों को मार्क्स कॉपी यूएफएम किया और उन 28,000 बच्चों से पर सब्जेक्ट 700 रुपए लेके लगभग 2.5 करोड़ रुपया लिया और उसके बाद उन बच्चों की परीक्षा विश्वविद्यालय परिसर में या विश्वविद्यालय द्वारा अपने बहुत ही खास आसपास के नामी गिरामी महाविद्यालयों में परीक्षा कराई गई, जिसमें 28,000 के 28,000 बच्चे पास हो गए। जब हमारे 28,000 बच्चे अगर यूएफएम मार्क्स कॉपी में पकड़े जाते हैं, नकल करते हैं और 20 दिन बाद परीक्षा होती है तो 28,000 बच्चे कैसे पास हो जाते हैं? क्योंकि वो बच्चे वाकई में नकल करते ही नहीं हैं। ये विश्वविद्यालय द्वारा जबरदस्ती उनको मार्क्स कॉपी यूएफएम करके महाविद्यालय को डिबार करने के लिए किया जाता है और बच्चों से परीक्षा करा के वसूली करके फिर उनको पास किया जाता है। तो ये महाविद्यालय, ये विश्वविद्यालय की नीति है जो अत्यंत दुखद है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया जैसे जज्बात रखने वाले व्यक्ति, जैसे ईमानदार व्यक्ति से के नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, जबकि इस विश्वविद्यालय का नाम इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी था। तो ऐसे महापुरुष के नाम को न खराब करें। और अभी तक की जितना मैं जानता हूं, जितना मेरी उम्र है, अभी तक के इतिहास में जो हमारी सरकार चल रही भारतीय जनता पार्टी की सबसे ईमानदार सरकार है। ये किसी से नहीं छुपा है। यहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाती है। यहाँ पे
अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाती है, लेकिन प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रंजू भैया के कुलसचिव के खिलाफ कार्रवाई न होने का कारण ये है कि ये बात वहां तक पहुंच नहीं पा रही कि भ्रष्टाचार कैसे कैसे किया जा रहा है, और भ्रष्टाचार करने का जो मद और जो तरीका है, इस तरीके से बात वहां तक पहुंच भी नहीं पाएगी। इसलिए मैं आप सभी साथियों से, आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहूंगा, और जो यहाँ पे और तमाम लोग हैं, इस बात को अधिक से अधिक शेयर करके वहां तक इस बात को पहुंचाएं, ताकि माननीय योगी आदित्यनाथ जी हम लोगों को न्याय दिला सकें। देखिए हमारे घरानों से मुक्ति दिलाओ।